जी, आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम टैब में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर कट की कमांड है, कॉपी की कमांड है, पेस्ट की कमांड है और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर की कमांड है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। पैराग्राफ टाइप करने के लिए कमांड है इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ टाइप होके आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी किस्म की आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को, उस पैराग्राफ को, उस लाइन को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और दबाए रखेंगे और माउस को करेंगे मूव जिस तरफ आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर। पैराग्राफ हो जाएगा सिलेक्ट और आपने कट या कॉपी करना है। कट या कॉपी करने से पहले इन दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं कि कट से क्या मुराद है और कॉपी से क्या मुराद है। कट से मुराद है कि ये जो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं कट की कमांड यूज करूंगा तो ये पैराग्राफ यहाँ से खत्म हो जाएगा और किसी दूसरी जगह पे पेस्ट की कमांड पे क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। और कॉपी से क्या होगा? कॉपी से ये होगा कि ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और किसी दूसरी जगह पे मैं जब पेस्ट करूंगा तो वहां पे चला जाएगा। तो करके देखते हैं कैसे होगा। पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कट की कमांड पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स की प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ से कट हो गया। तो जिस जगह पे आपने उसको पेस्ट करना है वहां पे जाके एक दफा क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट की कमांड पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस वी की प्रेस करेंगे तो ये जो आपने पैराग्राफ कट किया हुआ था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कॉपी की। कॉपी करने के लिए दोबारा से पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे इस तरह और यहाँ पे कॉपी की कमांड पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस सी की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये पैराग्राफ अब यहाँ भी रहेगा और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहां पे क्लिक करके पेस्ट की कमांड पे क्लिक करके आप इसको पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हम आगे जाके आपको इसको डिफाइन करूंगा। फॉन्ट का ब्लॉक है। फॉन्ट के ब्लॉक के अंदर सबसे पहला जो है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या चीज़ है? फॉन्ट स्टाइल से मुराद है कि डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग की स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप इनको यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करूंगा। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग के स्टाइल नजर आएंगे। तो माउस के पॉइंटर को जैसे जैसे मूव करेंगे आपको व्यू में आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने लाइन सिलेक्ट की हुई थी उसका जो स्टाइल है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वो टेक्स्ट का स्टाइल वैसे ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें से आप इस स्क्रॉल बार का यूज करते हुए अगर नीचे इसको ड्रैग करें, नीचे मूव करें, स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग के स्टाइल नजर आएंगे। यहाँ पे आपको जो राइटिंग का स्टाइल चाहिए उस पर एक दफा क्लिक करेंगे तो राइटिंग का स्टाइल उस टेक्स्ट के ऊपर जो आपने हाईलाइट किया हुआ था, सिलेक्ट किया हुआ था, उस पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है फ़ॉन्ट का साइज। फ़ॉन्ट का साइज से मुराद है कि आपने टेक्स्ट का साइज को बड़ा करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मौजूद पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स है, 16 है, 18 है। जो आपको फ़ॉन्ट का साइज दरकार हो उस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का साइज वही अप्लाई हो जाएगा। उसके साथ ये जो दो ऑप्शन है ये भी फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए और ये डिक्रीज करने के लिए। इनके 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे बी। बी फॉर बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको अगर मैं बी पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट ये बोल्ड हो जाएगा। और इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस बी। कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस बी। तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आई। आई स्टैंड फॉर इटैलिक, कि अपने जो टेक्स्ट आपने
लिखा हुआ है जो सिलेक्ट करेंगे उसको इटैलिक करने के लिए, मतलब उसको अगर इस तरह है कि तिरछा नजर आए तो आप इस आई पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इसकी कमांड है कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है यू, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब कि आपने जो लाइन सिलेक्ट की हुई है इसके नीचे लाइन लगानी है, तो सिंपल आप यू पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू की प्रेस करेंगे तो जो आपने लाइन सिलेक्ट की हुई है उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। उसी के साथ एक एरो का ऑप्शन है। एरो से मुराद ये है कि यहाँ पे मजीद ऑप्शन इसके अंदर हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे, मजीद ऑप्शन से मुराद है इसके अंदर मजीद लाइंस के स्टाइल्स हैं। अगर आप यहाँ से सिंपल यू पे क्लिक करेंगे तो सिंगल लाइन ड्रा होगी, और अगर आप इस एरो पे क्लिक करके मुख्तलिफ लाइन के स्टाइल अवेलेबल हो जाएंगे, और इनमें से आप उस स्टाइल उस लाइन पे क्लिक करेंगे जो आपको अच्छी लगती है, यानी कि डॉटेड वाली लाइन चाहिए, हाइफन वाली लाइन चाहिए, इस तरह की लाइन चाहिए, मतलब मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन अवेलेबल हैं। इनमें से आप किसी भी लाइन को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने लाइन सिलेक्ट की हुई थी उस पे क्या हो जाएगा, डबल लाइन एंटर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से मुराद है कि मैं इस सेलेक्ट को सिलेक्ट करता हूं दोबारा से, और स्ट्राइक थ्रू से मुराद है कि आप टेक्स्ट के दरमियान क्रॉस की शक्ल में लाइन ड्रा करवानी हो तो आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी टेक्स्ट के सेंटर में क्या हो जाएगी, एक क्रॉस लाइन ड्रा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है सबस्क्रिप्ट, और उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट क्या है? सबस्क्रिप्ट से मुराद है कि आपने बेस टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल बाज़-औक़ात आप मैथ का पेपर बना रहे हैं और आपने बेस की वैल्यू टाइप करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, और उसके बाद इस सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा और जो वैल्यू मैंने देनी है वो एंटर करूंगा। इस तरह क्या होगा कि आपका जो मैथ का जो क्वेश्चन बना रहे हैं या पेपर टाइप कर रहे हैं तो आपने उसकी बेस टाइप करनी है, तो इस तरह आप उसको बेस को टाइप कर सकते हैं। जब आप ये टाइप कर लेंगे उसके बाद दोबारा इसको अनसेलेक्ट करेंगे, और फिर अपना आपने कोई वैल्यू एंटर करनी है, फॉर एग्जांपल इसकी पावर लगानी है तो आप दोबारा से एक्स टाइप करेंगे और इस सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर जो वैल्यू आपने टाइप करनी है वो टाइप करेंगे, तो इस तरह आपके जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगी, पावर की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट्स या टाइपोग्राफी से क्या मुराद है कि आपने इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग से मुराद है कि एक तो हम खुद से फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर लिया, उसका कलर चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी की शक्ल में बने बनाए कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को चूज करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं और एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके आप वो जो स्टाइल आपको यहाँ पे व्यू में नज़र आ रहा है उस पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट का जो स्टाइल है आपके पैराग्राफ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था या लाइन सेलेक्ट की हुई थी या एक अपने वर्ड सेलेक्ट किया हुआ था उस पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हाईलाइट, कि आपने किसी भी लाइन को हाईलाइट करना है। जिस तरह हम अपने बुक के अंदर किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप किसी भी लाइन को, हेडिंग को हाईलाइट करते हैं ताकि आपको वो अच्छे से नज़र आए। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट, जितनी लाइन आपने हाईलाइट करनी है, और इस एरो पे क्लिक करेंगे और इनमें से जो कलर आप चूज करना चाहें उस पे लेके जाएंगे। व्यू में आपको वो कलर स्टाइल दिखाएगा और आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर पे क्लिक करके वो हाईलाइट का स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कि आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है ब्लैक से रेड। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इस एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ इनमें से किसी भी कलर पे आप क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था और रेड पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद फ़ॉन्ट के अंदर जो आखिरी कमांड है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से मुराद है कि मैंने इसके ऊपर ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग की हुई है।
फॉर्मेटिंग से मुराद है मैंने इस पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, इस पे स्ट्राइक थ्रू भी लगाया हुआ है, इसको बोल्ड भी किया हुआ है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आप सिंपल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो जो आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई थी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव होके और टेक्स्ट की एक्चुअल हालत है, यानी कि जो हमने जब टाइप किया था, अपनी असली हालत में वापस उसको कन्वर्ट कर देगा। इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे कुछ सीख सकें।